डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर सोचने लग जाते हैं, एक कंसिस्टेंसी बनती नहीं है। हालांकि ये एक व्यक्तिगत समस्या है, आप यूँ कह सकते हो कि एक व्यक्तिगत मुद्दा है, फिर भी एक सामान्य कुछ कारण होते हैं भटकाव के पीछे। अगर हम उन पे काम करें थोड़ा सा, तो डेफिनेटली वो भटकाव नहीं रहेगा, है ना। काम करने की आवश्यकता है, और वो कार्य है वो एक दिन में भी नहीं हो सकता। भटकाव जैसे चीज़ों को हटा के एकाग्रचित होने के लिए अभ्यास चाहिए होता है, वो भी तकरीबन 3-4 सप्ताह का ठीक ठाक अभ्यास हो तो भटकाव दूर हो जाता है, ये तय बात है ना। तो भटकाव को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो जानने की जरूरी होती है वो ये होती है कि भटकाव के पीछे बेसिकली कारण क्या है। ठीक है, तो देखो हम इस बिंदु पे बात करेंगे यार, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बड़ा महत्वपूर्ण है ना। भटकाव होता क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है। भटकाव का सबसे पहला कारण ये होता है कि जब हमारे पास में कोई लक्ष्य ना हो, हमें पता ही नहीं हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे तो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इसकी तैयारी करूँ, इसकी करूँ, उसकी करूँ। मतलब चाहे परीक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे भी कोई भी कार्य हो, अगर आपको एक निर्धारित टारगेट नहीं है ना आपके पास, तो आप निश्चित तौर पे भटकाव आएगा। भटकाव ही है ये, क्योंकि जब आपका टारगेट स्थिर नहीं है तो भटकाव ही है। अब मुझे पता है कि मुझे जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, तो किस बात का भटकाव? बस विश्वास करके तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये इस बात पे तय होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। तो जो भी कार्य करना है कम से कम उसका टारगेट फिक्स कर लें। अब टारगेट फिक्स करने में ये ना सोचे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन आप कट ऑफ देखिए 60%, 65%, 70% फर्स्ट ग्रेड में, तो अलग हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। आप उन लाखों लोगों को देख देख के सोच सोच के अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपना एक फिक्स टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं तो कभी भी आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपसे शुरू नहीं हो पाएगा। स्टार्ट कब होता है? जब टारगेट फिक्स होता है। मुझे पता है कि भाई मुझे अभी ये कार्य करना है, कि भाई मुझे अभी कॉलेज जाना है, या मुझे अभी घर जाना है, या मुझे अभी एक किताब लिखनी है, तो मेरा ये टारगेट फिक्स है। तो टारगेट फिक्स है तो उस टारगेट को लेके मैं काम करना शुरू कर दूंगा, फिर भटकाव नहीं आता। तो पहला जो मैंने कमी देखी है स्टूडेंट में वो ये देखी है कि अपना टारगेट तय नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि एक टारगेट हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। आप इस टारगेट को तय करने में किसी भी व्यक्ति का, अच्छे अनुभवी व्यक्ति का सहारा भी ले सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति का, साथियों का नहीं, क्योंकि साथी लोग तो खुद ही भटके हुए होते हैं। कईयों को तो खुद को पता नहीं होता, दूसरों को ज्ञान दे देते हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी वगैरह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद तो भ्रमित है, और दूसरे बच्चे उनको पूछते हैं और वो उनको भी अपना ज्ञान दे देता है, लेकिन खुद का भ्रम दूर नहीं कर पा रहा वो। इससे कहते हैं कि या अपने किसी गुरुजी से, या अपने किसी अनुभवी साथी से जो ऑलरेडी किसी जगह पे है लगा हुआ, या फिर ऐसे व्यक्ति से जो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लेके सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। लक्ष्य तय होना बेहद जरूरी होता है। अगर आप एक साथ 3-3, 4-4 लक्ष्यों पर काम करेंगे तो एक भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तय बात है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं प्रोफेसर और आरिस दोनों एक साथ करना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग मैटर है। सिलेबस सेम होता है 70%, तो एक बात थी कि आप 3-4 टारगेट एक साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस अलग अलग है, फिर आप कर ही नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपकी सामग्री तय होनी चाहिए, सामग्री निर्धारित होनी चाहिए, बड़ी भरोसा करके ले लेनी चाहिए, निर्धारित और सीमित हो। अगर आपके पास में बहुत अधिक सामग्री रखी हुई पड़ी है, अगर आपके पास में सामग्री यूं कहिए कि कोई बहुत अधिक सामग्री रखी हुई है और यूं कहिए कि कोई लिमिट नहीं है आपके पास में सामग्री की, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, फिर भटकाव शुरू हो जाता है। तो आपने पहले लक्ष्य तय कर लिया, फिर आप सामग्री तय कर लो कि सामग्री तय करना है, कैसे करना है ये आपके ऊपर है। फिर भी आप कहोगे तो मैं एक छोटा सत्र ले लूंगा कि सामग्री कैसे तय की जा सकती है। किताबें, नोट्स, कोचिंग वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है, आपको समझ में जो भी चीजें आती है, मुझे लगता है कि सामग्री लिमिटेड हो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, और बार बार पढ़ने से चीजें याद भी हो जाती है और एलिमिनेशन की ताकत भी आ जाती है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपकी सामग्री बेशुमार है, आपकी कमरा किताबों से भरा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, कौन सी किताब शुरू करूँ, कौन सी छोड़ूं, क्या पढ़ूं। एक तो शुरुआत नहीं होगी, और शुरुआत हो भी गई तो परीक्षा के ठीक पहले आप रिविजन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सामग्री है कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, और एक प्रकार से थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। सीमित रखें और सामग्री निर्धारित रखें, क्योंकि अगर सामग्री निर्धारित नहीं है तब भी भटकाव रहेगा कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, है ना। और इसलिए लक्ष्य तय हो, सामग्री तय हो जाती है, उसके बाद में अपने आप को अनुशासित करें। देखो अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर आप अनुशासित नहीं है, अनुशासन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल फिक्स है। जैसे मुझे पता है कि मुझे मॉर्निंग में 5:30-6 बजे उठना है, फिर उसके बाद मुझे 2 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे वहां जाना है, फिर मेरे वहां पे ये काम करने हैं। सुबह से शाम तक का मेरा शेड्यूल फिक्स है। ये अनुशासित जीवन बेहद जरूरी है आपका। अगर आपका सुबह से शाम तक अता पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को कुछ नहीं पता, आपका अपने ऊपर शासन नहीं है, आप किसी और के शासन के अधीन चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप कभी भी एकाग्रचित नहीं हो सकते। आप सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करिए, जब आपका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा शेड्यूल फिक्स हो, सुबह से शाम आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये फिक्स शेड्यूल करते हैं, आपकी जीवनचर्या एकदम नियमित होती है, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी जीवनचर्या
आपकी जो शेड्यूल है वो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेट करता रहता है, आपको पुश करता रहता है, आप अपना काम करते रहते हैं। अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो आप उम्मीद ही मत करिए कि आप कभी एकाग्रचित हो पाएंगे। आप उम्मीद ही मत करना कि आपको कोई मोटिवेट कर पाएगा। ये मोटिवेशन तो अपने आप में एक क्षणिक होता है और एक दो दिन के लिए रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर आप नियमित जीवन जीते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, सुबह से शाम तक का आपका बिल्कुल शेड्यूल फिक्स है, तो आप मान के चलिए कि आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है और आप डेली बिल्कुल एकाग्रचित्ता के साथ पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी मोटिवेट हो लो, बड़े बड़े मोटिवेट से मोटिवेट हो लो, 1 घंटे बाद आपकी स्थिति वैसी होगी जैसे पहले। मुझे अच्छे से ठीक से अनुभव किया मैंने, जब भी मेरी पढ़ाई नहीं होती थी या मुझे इस तरह से कि साथियों के साथ चला गया या फिर किसी के कमरे चला गया, वहाँ पढ़ाई नहीं हुई, पूरा दिन खराब हो गया, तो मुझे रात को ऐसे बड़ा टेंशन सी होती थी, यार क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा समय खराब कर रहे हैं। और जिस दिन अच्छी पढ़ाई होती थी उस दिन शाम को, रात को बड़ा सुकून मिलता था कि हाँ, हमने दिन का अच्छे से यूज कर लिया। तो ये अनुशासन बेहद जरूरी है, और अगर ये नहीं है तो मोटिवेशन वगैरह सब एक फ्रॉड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना अनुशासन के, बिना नियमित जीवनचर्या के एक विद्यार्थी ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीजें काम नहीं करेगी। आपके पास अनुशासन होना चाहिए, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल ऐसा नहीं कि भाई 2 बजे 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना, नहीं, मॉर्निंग में 1 घंटा ये करना है, किसी भी गजे कर सकते हो। और ठीक है, उसका शेड्यूल बड़ा लिबरल होना चाहिए ताकि उसको आप फॉलो कर सको। कई बार हम बहुत टिपिकल शेड्यूल बनाते हैं कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ये करना है। ये शेड्यूल किसी दुनिया में किसी व्यक्ति का ना पूरा हुआ ना कभी पूरा हो पाएगा। हम पेज पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं कल से लागू, परसों से लागू, फिर फाड़ देते हैं, फिर लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। शेड्यूल लिबरल डालिए। कठिन शेड्यूल बेड़ियों की तरह है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लिबरल का क्या मतलब है? जैसे मैं अगर बात शेड्यूल की बात करूँ तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं जनरली उठता हूँ। उसके बाद मैं आधा घंटा 1 घंटे थोड़ा घूमता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अब थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अब देखो कितना थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे, कई बार नहीं भी पढ़ पाता हूँ। फिर मुझे पता है मुझे 10 बजे फिर कॉलेज के लिए निकलना है, फिर कॉलेज चला गया, 3:30 4 बजे मेरे कॉलेज के काम हो गए, फिर मुझे क्या करना है। मेरा टाइम टेबल एकदम ऐसे मोटा मोटा फिक्स रहता है, लिबरल भी रहता है। कभी कभार शेड्यूल फॉलो नहीं भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये करो कि महीने में 20-25 दिन आपका शेड्यूल बढ़िया से फॉलो हो जाए, है ना। ये होना चाहिए, आपके पास में प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये है कि कितने समय मुझे कोर्स पूरा करना है, किस तरह से मुझे किस सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। प्लान होना चाहिए, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा शेड्यूल होना चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ में उसको फॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है ये भटकाव वगैरह कभी नहीं आ सकते। ये सबसे ज्यादा जो है वो आपकी जरूरी होता है। इसके साथ साथ में आपको मैं कहूंगा आत्मदीप भव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी संशय आता है, तो हर गिज प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद करें। कोई भर्ती को लेके आ गया तो कोई नियमावली इधर उधर देख लें, कोई कंटेंट को लेके कोई डाउट आ गया कि किसी जगह 1866 है, किसी जगह 1867 लिखा हुआ है, तो गूगल पे 15-20 मिनट माथापौड़ी कर लीजिए, अच्छी किताबों से माथापौड़ी कर लीजिए। कोशिश खुद करिए। कहीं पे भी डाउट रहता है, कहीं पे भी संशय रहता है, उसका उत्तर खुद निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आप 10 बातें और सीखोगे। आप उस संशय को क्लियर करने के चक्कर में 15-20 मिनट और बढ़िया चीजें सीख लोगे आप। तो खुद कोशिश ये कीजिए कि आप अपने समाधान खुद करें। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत अधिक ज्ञान ले लेते हैं, मेरे से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, ऐसे करते करते बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उतना अधिक भ्रम में रहेगा। ये ज्ञान आप किताबों का ले सकते हैं, भर्ती के नियमों का, कब भर्तियां आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, किसमें क्या नियम है, इनके अधिक ज्ञान, आप जितना अधिक ज्ञान लोगे उतना आप फंसोगे, ये तय बात है। इसलिए आप अधिक ज्ञान ना लें, है ना। जैसे किसी सामग्री क्या पढ़नी है, कई लोग इस पे अधिक ज्ञान ले लेते हैं कि उस किताब में ये कमी, इसमें ये कमी। कई देखना आप लाइब्रेरी में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, उनको हर किताब के बारे में पता है, किस किताब में कमी क्या है, खूबी क्या है, क्योंकि हर जगह उन्होंने डिस्कशन कर करके सुन रखा है, पढ़ा नहीं है, पता उनका व्यक्तिगत वो ज्ञान नहीं है। वो 4 लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सामाजिक लोग होते हैं। और मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट जब सामाजिक होगा तो वो फेल ही होगा, सीधी सी बात है। हमें कभी भी सामाजिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामाजिक होने का मतलब है कि पूरे दिन डिस्कशन करना लोगों से, स्टूडेंट से। अब एक जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक सामाजिक हूँ मान लो, तो मैं दिन में 10-20 से तो बात करूंगा ही, और 10-20 की रिव्यू मैं सुनूंगा, मेरे बात दिमाग में आएगी, ये ज्ञान मैं किसी और को जाके दे दूंगा कि इस किताब में ये कमी, उस किताब में, खुद ने भली मत पढ़ी हो। लेकिन इस तरह से सोशल होने के बाद कई ऐसे बड़े ज्ञानवान लोग बैठे हैं, पुराने पंडित है वो सारे सारे, और अनुभवी भी है, क्योंकि नौकरी तो लगती नहीं है। ऐसे इतना ज्ञान अर्जित किया है कि वो बस ज्ञान देते ही रहते हैं बस। तो कम से कम आप ऐसे लोगों से बचें, खुद इतने ज्यादा सोशल ना हो, बस अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें और अपना डाउट अपने खुद से क्लियर करें। आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में सारे संसाधन है वर्तमान में, आप बड़े आराम से अपने डाउट का सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। जितना खुद डाउट का सोल्यूशन करोगे उतना ही बढ़िया होगा वो। 15 चीजें सीखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि खुद ने पढ़ा है, खुद ने देखा है उसको, प्लस आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बातें होती है जो स्टूडेंट को ध्यान रखनी होती है। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आप हर छोटी मोटी बात के लिए दूसरों पे क्यों निर्भर होना, क्यों किसी को फालतू आपको एक प्रकार से है वो पूछते रहना है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने डाउट्स का समाधान आप खुद करें। और आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद में भी समाधान नहीं मिल रहा है, तब आप किसी शिक्षक से पूछ लें कि सर
बहुत प्रयास कर लिए, समाधान नहीं मिला, अब आप हेल्प कर लीजिए, और बहुत ज़रूरी समाधान हो तो पूछ लो आप। बाकी ज्ञान लेने से बचें, मैं तो यही कहूँगा। ज्ञान लेने का मतलब है कि पूरे दिन पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हासिल करना, कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें। परीक्षा में ये बातें नहीं आएगी, ये आपको कभी भी एनरिच नहीं करेगी, ये आपका कभी भी विकास नहीं करेगी, आपको पीछे ले जाएगी। आप सामाजिक होने से बचें, सामाजिक नहीं हो, ज़्यादा कम से कम संपर्क रखें लोगों से कम संपर्क। आपका पब्लिक अपीयरेंस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए सुलभ रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप कॉन्टैक्ट बहुत कम रखें, क्योंकि बहुत अधिक कॉन्टैक्ट आपको डिस्टर्बेंस करेंगे, आपको ज्ञान दे देंगे। बहुत अधिक संपर्क ज्ञान भी देते हैं, बहुत अधिक संपर्क आपको डिस्टर्ब भी करते हैं, और बहुत अधिक कॉन्टैक्ट आपको भटकाते भी हैं। तो लिमिटेड लोगों से कॉन्टैक्ट रखें। क्यों? परीक्षा आपको देनी है। आपकी बुद्धि और बहुत अधिक लोगों की बुद्धि समान नहीं है, हर व्यक्ति का आचरण अलग होता है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बहुत भिन्नताएं होती है। इसलिए कोशिश करें कम से कम संपर्क रखें। जिस लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा लोग आपके जान पहचान के हो गए, तो कोशिश करें कि आप वहां से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि अधिक संपर्क हो चुके हैं, और अधिक संपर्क अब आपको पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अधिक संपर्क ना रखें, आत्मनिर्भर रहें। और सबसे लास्ट बात कि कल अपने हाथ में नहीं है तो ज्यादा ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें। बस कल अपने हाथ में नहीं है, ना बीता हुआ कल अपने हाथ में, ना आने वाला कल अपने हाथ में। आप ये सोचोगे कि मेरे पास कल, मतलब यस्टरडे, भूतकाल में मेरे पास ये था, भूतकाल में बहुत ब्रिलियंट था, तो पुरानी उपलब्धियों के साथ जिंदगी जियोगे क्या आप? तो नहीं, पुरानी उपलब्धियां कोई काम की नहीं। अच्छा, मान लो पुराना समय बड़ा खराब गुजरा हुआ आपका, तो उसका रोना रोने से क्या होगा? फिर भूल जाओ उसको आप। अच्छा है पास्ट, तो भी भूल जाओ, बुरा रहा है तब भी भूल जाओ आप। हाँ, ये है कि थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं तो पास्ट याद कर सकते हैं कि मैं क्या था और क्या हुआ, तो थोड़ा सा व्यक्ति की चेतना जागृत होती है। आने वाला कल भी आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आज है। आज जैसी मेहनत करोगे वैसा कल होने वाला है। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि परिणाम के बारे में ना सोचें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, परीक्षाओं के बारे में ना सोचें। बस इतना सोचें कि मैं एक लक्ष्य लेके तैयारी कर रहा हूँ, और क्या मैं इस परीक्षा के लिए रेडी हूँ कि नहीं। कई बच्चे जैसे मुझे पूछते हैं सर भर्ती कब आएगी, मेरे मन में ही प्रश्न आता, मैं उसको कहता तो नहीं हूँ कि क्या आपकी तैयारी पूरी है? आज अगर वैकेंसी आ जाए तो क्या आपने सच में सिलेबस पढ़ लिया है? क्या आपने 5-7 बार रिवीजन कर लिया है? क्या आपने पुराने प्रश्नों से अभ्यास किया है? क्या आप बिल्कुल दोनों पेपर या एक पेपर जो भी है उसको लेके कॉन्फिडेंट है कि आप 60 से 70% सवाल कर लोगे? अगर नहीं है तो हमें भर्ती का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी। हम जब बिस्मार्क को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि सेडोवा का युद्ध होने वाला था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, और युद्ध कब होगा ये ऑस्ट्रिया को आइडिया नहीं था, लेकिन बिस्मार्क ने उसकी तैयारियां 1863 से शुरू कर ली थी, जबकि 1863 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के अच्छे संबंध थे। बावजूद उसके बिस्मार्क पहले से तैयारियां में लग गया था, और विश्व खेमे को अपने पक्ष में करने के काम शुरू कर दिए थे उसने। चाहे रूस को उसने अपने पक्ष में लिया हो, चाहे फ्रांस को तटस्थ किया हो, चाहे सार्डिनिया के साथ गुप्त समझौता किया हो। उसको पता था कभी न कभी तो युद्ध होगा, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रिया हारेगा नहीं तब तक जर्मनी का एकीकरण हो नहीं सकता। आप सोचिए कि कितना पहले से वो तैयार था, उसको पता है कभी न कभी तो होगा, तो आपको भी पता है कभी न कभी तो भर्ती आएगी, परीक्षा भी होगी। तो क्यों इन प्रश्नों में उलझना? क्यों इन प्रश्नों के उत्तर के लिए लोगों से ज्ञान लेना? क्यों मटेरियल के लिए लोगों से ज्ञान लेना? आप खुद अपना चयन कीजिए, आप दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर हैं? और अगर आप ये बातें आप अप्लाई करते हैं, मैं मानता हूँ इनमें से 2-3 भी कर लेना, मैंने 5 बातें बताई है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शानदार स्टूडेंट बन के निकलेंगे, और आप असफल नहीं होंगे, ये तय बात है। बस टारगेट फिक्स कीजिए, सामग्री तय कीजिए, और अनुशासन रखिए। सुबह से शाम तक का प्लान फिक्स रखिए डेली का, बीच में 1-2 दिन डिस्टर्ब होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पढ़ाई हो, ये संपर्क कम हो, सामाजिक नहीं होने चाहिए, आप आत्मनिर्भर हो, लोगों से ज्ञान नहीं लें, कोशिश यही करें, और खुद की शंकाओं का समाधान खुद करें, और फिर ओवर थिंकिंग नहीं करें। क्यों? क्योंकि आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। गुजरा हुआ कल भले उपलब्धियों वाला हो, चाहे बुरे अनुभवों वाला हो, ज़्यादा कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो जा चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होती जाती है, फिर आपको ना मोटिवेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ना ये कोई नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते। जब आप अपने आप को सुबह से शाम तक बिजी रखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें, बाकी ये नकारात्मकता आती भी नहीं है ना।